सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैनिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इस कंपनी को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी, लेकिन उससे ज्यादा क्वेरीज है दोस्तों मार्केट को लेकर के। क्योंकि मार्केट के अंदर लगातार एक जबरदस्त फॉल देखने को मिल रहा। पिछले कुछ समय से मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड मूवमेंट पे जाते हुए नजर आ रही है। खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रही है। तो गिरावट दोस्तों किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के अंदर नहीं है, पूरे बाजार के अंदर है। और दुनिया भर के बाजार के अंदर सेम रिएक्शन देखने को मिल रहा, प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि किसी एक स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बाजार के अंदर है। जैसी बाजार को लेकर कोई अच्छी खबर आती है, बाजार ऊपर की ओर जाता हुआ भी नजर आ सकता है। हाँ, गिरावट अगर पर्टिकुलर सिर्फ आपके स्टॉक में होती तो पैनिक करने की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट पूरे बाजार के लिए है, चाहे वो वीक स्टॉक हो या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो। सभी कंपनियों में बुरी तरीके से पिटाई चल रही है। और इसके पीछे के कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। अब चलिए इस कंपनी को लेकर न्यूज क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए, Canistech share price rise as a unit announced tie-up with two firm for semiconductor manufacturing। यानी दो कंपनियों के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के टाई अप किया गया है। एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जो कि आप इसको अच्छे से चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। वहीं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 2008 के स्टैब्लिश कंपनी है दोस्तों, काफी पुरानी कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा इस कंपनी का मार्केट कैप 27,987 करोड़ का है, यानी कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और ये कंपनी कई मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑटोमोटिव की बात करें, एरोस्पेस, डिफेंस, और इसी तरह मेडिकल, रेलवेज, इंटरनेट थिंग, तो इस तरह के और आईटी टेक्नोलॉजी के लिए भी सर्विसेज देती है। स्टॉक का पी इनका 73.9 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.7% एंड आरओसी 14.3% है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अगर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो देखिए, अभी जो हाल ही में सितंबर क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे, जिसमें जून क्वार्टर में 673 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 906 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट था 75 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 121 करोड़। यही अ, पिछले साल 2024 में नंबर देखोगे तो 60 करोड़ का नंबर था। तो वाई एंड वाई बेसिस पे भी ऑलमोस्ट 100% का जंप देखने को मिला था। तो आपको इस कंपनी का नंबर कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और इस कंपनी को लेकर एक और क्वेरीज थी कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, डेट कितना है। देखिए दोस्तों, पहले डेट जो था पिछले क्वार्टर की बात या पिछले मार्च 2025 की बात करते हैं, तो 900 करोड़ का डेट था, जो कि घट के हो गया 885 करोड़। और इसके मुकाबले इनके पास एसेट्स है 6,773 करोड़ का। यानी दोस्तों, जितना कंपनी के ऊपर डेट है, उससे आप देखोगे तो कई गुना ज्यादा इनके पास एसेट देखने को मिल जाता है। और मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 53% से ज्यादा का है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले जैसे पहले थी वैसे आज भी है। वहीं डीआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी कि आरवीएनएल। तो आरवीएनएल बैक्स 165 करोड़ ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन ऑर्डर है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा, जिसकी सारी डिटेल्स आप देखो तो यहाँ पे दी गई है। आप चाहे तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने इस कंपनी के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स को डिस्कस किया है। और ये ऑर्डर देखोगे तो 24 मंथ अंडर जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन बेसिस पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आईटी कंपनी के बारे में, इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए, इन्फोसिस को लेकर भी काफी सारी बड़ी क्वेरीज है। हालांकि हमने कल भी देखा था कि टेक कंपनियों के अंदर बड़ा प्रेशर बना H1 वीजा को लेकर, जो स्टेटमेंट दिया गया $1 लाख का, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे जो दो दिग्गज कंपनी है आईटी के, एक टीसीएस और इन्फोसिस, इन दोनों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों, अभी इस कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जो कि है Q3 से रिलेटेड। यानी दोस्तों, अब दिसंबर क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, और नंबर किस तरीके से रहेंगे, इसको लेकर के बहुत सारे कसमकस है। तो अब देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड
to set to announce the result for Q3 financial year 2026 in the third week of January 2026। यानी जनवरी में थर्ड वीक के अंदर हमें इन्फोसिस के नतीजे आते हुए नजर आ सकते हैं। एंड ग्लोबल कंसल्टिंग IT services company with over 3,31,000 employee, it was stable इन 1981 यानी कि 1981 की कंपनी है और 59 कंट्रीज के अंदर फैली हुई है। 3,31,000 इनके एम्प्लॉइज है और अब जाके Q3 के नंबर आने वाले हैं। अब नंबर किस तरीके से रहेंगे ये तो आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आपको क्या लगता है नंबर किस तरीके से रहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया जो कि रेशियो है 1:5 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं तो 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 26 दिसंबर 2025 जो कि इसी महीने का है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बिल्कुल आप डेट नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।